हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। वेलकम टू ग्रो ट्री एकेडमी। बेटा आज हम लोग बात करेंगे विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन की। ओके सॉरी, ये तीसरा लेक्चर आपको शो हो रहा है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेक्चर 1। ठीक है, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, ये एक नया चैप्टर है, इसमें हम लोग बात करेंगे विंड क्या होती है, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स ये सब क्या होते हैं। और ये सब एक बेसिक देखा जाए तो ये नेचुरल फेनोमेनाज हैं। इन फेनोमेनाज होते कैसे हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। कुछ का इफेक्ट तो नॉर्मल रहता है, कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से डेंजरस हो जाते हैं कि उनका एक इफेक्ट जो होता है वो बहुत बुरा होता है। और फिर उन फेनोमेनाज से हम लोग किस तरीके से प्रिकॉशन ले सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, हम लोग इस पूरे चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि कुल मिला जुला के हमें इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है अबाउट द एयर। यानी कि एयर के क्या क्या फेनोमेना हो सकते हैं, किस तरीके से वो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो कितना सिंपल से कितना एक डेंजरस कंडीशन जनरेट कर सकते हैं। यानी कि विंड अगर देखा जाए तो विंड जो होती है वो एक सिंपल फॉर्म होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ विंड की टॉपिक से, तो मैं ये कह सकता हूँ, देखो एयर होती है, जब एयर मूव करती है, जब एयर क्या करती है बेटा, मूव करती है, तो मूविंग एयर को ही हम विंड बोल देते हैं। हमारे चारों तरफ एयर है और जब ये एयर मूव करती है तो हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा, विंड बोल देते हैं। ठीक है, अब ये विंड का कॉज क्या होता है, अगर मैं ये बात करूं कि ये विंड क्यों मूव करती है, यानी कि एयर अगर मोशन कर रही है तो क्यों कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिक सी चीजों को समझेंगे। देखिए इसका सबसे बड़ा दो कॉज हम मान के चलते हैं। पहला एयर प्रेशर का, पहला क्या मान के चलते हैं, एयर के प्रेशर का, और दूसरा हीटिंग का रीजन होता है। हीट का मतलब गर्मी का रीजन होता है। ठीक है, तो विंड ब्लो करती है, यानी कि विंड जब एयर ब्लो करती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विंड। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। देखिएगा यहां लिखा है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आगे कह रहा है विच इज कॉज्ड बाई डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। अब देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि ये एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होता है। अब एयर प्रेशर में डिफरेंस का मतलब कहीं पर प्रेशर ज्यादा होता है, कहीं पर प्रेशर कम होता है। जब एयर का प्रेशर डिफरेंट होता है तो उसकी वजह से विंड चलती है। अभी कैसे चलती है डिटेल में करूंगा। आगे कह रहा है इन द एटमॉस्फेयर और हीटिंग डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ। साथ ही साथ कह रहा है कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट हीट होती है, कहीं पर ठंडा मौसम होता है, कहीं पर गर्म मौसम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी विंड का डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग भी विंड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। यानी कि जो एयर फ्लो की डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अच्छा, उसका सबसे मेजर रीजन क्या है कि हमारा अर्थ कंटिन्यू क्या करता है, मोशन करता है, तो अर्थ का मोशन करना भी विंड के ब्लो का एक रीजन होता है। आगे कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द विंड कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है विंड वेन। अब ये जो विंड वेन नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है ये करता क्या है बेटा, ये हमें बताता है कि विंड के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द विंड बताता है। ओके, अब समझिएगा जैसे मैंने यहां पर बोला गया कि डिफरेंट एयर प्रेशर हुआ और डिफरेंट टेम्परेचर्स हुए, तो डिफरेंट एयर प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से विंड चलती है। अब डिफरेंट एयर प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर को थोड़ा सा समझते हैं। डिफरेंट एयर प्रेशर का मतलब बेटा एक होता है हाई प्रेशर का रीजन और एक होता है लो प्रेशर का रीजन। तो जो हाई प्रेशर का रीजन और जो लो प्रेशर का रीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर हाई प्रेशर यानी कि एयर का प्रेशर यहां पर हाई होता है और यहां पर क्या होता है, लो होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन की तरफ विंड चलती है। ये याद रखिएगा, विंड हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन की तरफ। रीजन का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, रीजन, एरिया। ठीक है, यहां ये इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो हाई रीजन के से लो रीजन की तरफ विंड चलती है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर है तो यहां पर विंड कम है, ज्यादा है, और यहां लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, स्पेस
ज्यादा होता है, दैट्स वाई विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। दूसरा, हीटिंग के डिफरेंस का मतलब, अगर मान लीजिए कहीं का एटमॉस्फेयर ज्यादा हाई है, बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ विंड ब्लो होती है, ठीक है, सॉरी, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ब्लो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां लो टेम्परेचर होता है बेटा, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर प्रेशर लो हो जाता है, दैट्स वाई लो से हाई की तरफ फ्लो होती है, ठीक है, ये होता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर का मतलब, हाई टेम्परेचर का मतलब ये हो गया कि वहां पे हाई प्रेशर में लो प्रेशर, सॉरी, हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर कैसे होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो इसके आसपास की एयर क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हॉट हो जाती है, जिसकी वजह से ये एयर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो जहां लो टेम्परेचर का एरिया है वहां पर एयर ऊपर नहीं जाती है, तो वहां पर प्रेशर हाई हो जाता है। तो दैट्स वाई जब प्रेशर यहाँ हाई हो जाता है, टेम्परेचर लो है, तो यहां से जब एयर ऊपर जाती है तो इसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए लो टेम्परेचर से एयर हाई टेम्परेचर की तरफ बढ़ती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर ब्लो करती है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड, यानी कि इस तरीके से विंड की डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। साथ ही साथ अर्थ के रोटेशन पर भी विंड की डायरेक्शन डिपेंड करती है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एयर प्रेशर की। अब ये जो एयर प्रेशर है इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा ना, एयर प्रेशर दो तरीके का, एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। तो मैंने ये भी बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, यानी कि एयर का जो मोशन होता है बेटा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन उसके पहले हमको ये समझना है कि एयर प्रेशर, देन इट मींस टू से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो हमारे सराउंडिंग, हमारे अर्थ के पूरे सराउंडिंग में एयर है, जिसको हम बेसिकली एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमारे अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ कई किलोमीटर तक क्या है बेटा, एयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इन्हीं एयर का प्रेशर टुवर्ड्स द अर्थ होता है, ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, जिसको हम लोग क्या समझते कहते हैं कि ये एयर का प्रेशर है, और दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिएगा क्या कह रहा है, समझिएगा। द एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of air in the atmosphere of the earth। देखिए क्या कह रहा है, this is the pressure of the weight of the air, एयर के वेट का यानी कि उसके फोर्स का प्रेशर होता है जो कि अर्थ की तरफ लगता है, that is called atmospheric pressure। air exert pressure in the different way under the different situations। एयर अपने प्रेशर को एक्सर्ट तो करती है, लेकिन उसके प्रेशर को एक्सर्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट एंड इन ऑल डायरेक्शन, और ये लगभग सभी ऑब्जेक्ट पे करती है और सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है, ऑब्वियसली। एयर प्रेशर हेल्प द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स टू फ्लटर, यानी कि उनको लहराने के लिए, उड़ने के लिए एक तरीके से हेल्प करती है। एयर प्रेशर ही हेल्प करता है, क्योंकि एयर प्रेशर से विंड चलती है, दैट्स वाई ये काम करते हैं। व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, तो एयर प्रेशर की वजह से जब विंड ब्लो करती है तो पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, हिलते रहते हैं, बैनर्स और फ्लैग्स उड़ते रहते हैं, लहराते रहते हैं, ठीक है। इट कॉजेज द टायर बैलून टू इन्फ्लेट, साथ ही साथ ये टायर और बलून को भी इन्फ्लेट, फैलाते हैं ना, उसमें यूज करते हैं। जैसे बलून में आप क्या करते हो, एयर को ब्लो करते हो, तो वो बलून क्या होता है, इन्फ्लेट होता है, फैलता है। तो कॉज ऑफ एयर प्रेशर होता है बेटा, ये भी एयर प्रेशर, क्योंकि अंदर जो एयर जा रही है वो बलून से बाहर की तरफ प्रेशर डालती है, जिससे की वजह से वो फैल जाता है, ठीक है। तो ये सब कॉज होता है एयर प्रेशर का, ठीक है। ये सारी चीज हुई। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को समझते हैं कि एयर प्रेशर के एग्जांपल को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एक एग्जांपल दिया है, डिस्टॉर्शन ऑफ अ टीन कैन और बॉटल। इस एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा, क्या होता है ये एग्जांपल। इस एग्जांपल को जब आप समझेंगे बेटा तो आपको एयर प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर कैसे फ्लो करती है। समझिएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या होता है बेटा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। जितनी देर मैं इस
आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत जरूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पॉइंट मिस करेंगे बेटा तो आपसे गलतियां स्वाभाविक सी बात है होनी ही होनी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरूर से। ओके बेटा, तो देखिए करना क्या है इसमें, तो देख लेते हैं क्या होता है। आइए, जैसे बेटा आपको इसमें सिंपली क्या करना है, एक कैन लेना है, कोई भी एक मेटल कैन या टीन का कैन ले लिया आपने, या कोई बॉटल ले ली बड़ी सी। अभी आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी फिल कर दीजिए, थोड़ा सा पानी फिल कर दीजिए, बाकी स्पेस इम्पटी छोड़े रहिए, थोड़ा सा पानी फिल कर दीजिए। अच्छा, साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि उसका जो कैप हो वो ओपन रहे। अब आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो नीचे ये क्या होता है बेटा, इसका नाम सबसे सिंपल, इसको क्या कहते हैं, इसको बोल, ये भैया कौन यूज करता है इतनी मोटी पेन। ओके, देखिएगा काफी थिक पेन हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, थिन कर देता हूँ। तो ये क्या होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं हम लोग बर्नर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बर्नर बोलते हैं। ये हमारा बर्नर होता है। अब बर्नर की साइड में ये क्या लगा है, ये बोलता है बेटा ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है। अब इस स्टैंड के नीचे बर्नर लगा है। अब ये ट्राइपॉड स्टैंड है, आपने अपने कैन को क्या किया, इसके ऊपर रख दिया। अब कैन के अंदर थोड़ा सा पानी है, अब चूंकि नीचे से फ्लेम है यानी कि आग जल रही है, तो ये पानी हीट होगा। अब जब पानी हीट होगा तो इसके ऊपर जो एयर है, इतने पूरे कैन में क्या है बेटा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी की पूरी क्या है बेटा, एयर है। तो ये पूरी की पूरी एयर भी क्या करेगी, हीट करेगी। अब जब ये एयर भी हीट करेगी तो क्या होगा, अंदर की एयर जब हीट करेगी तो हॉट एयर कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से सारी की सारी एयर बेटा बाहर निकल जाएगी, सारी की सारी एयर क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये सारी एयर यहाँ से बाहर निकलते हुए जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई, सारी एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, मैक्सिमम एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब जब आप इसको कुछ देर तक गर्म कर लेंगे, एयर बाहर निकल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, इसको ट्राइपॉड से उतार के किनारे रख लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको किनारे रख लिया। तो जब आप इसको किनारे रखेंगे उतार के, फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कैन को बंद कर देंगे। कैन बंद कर दिया यानी कि इसका कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अब चूंकि अंदर एटमॉस्फेयर हॉट है, अंदर की एयर गर्म है, तो आप इसको ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, इस पे कोल्ड वाटर डालते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालते हैं, तो चूंकि अभी ये काफी हॉट था, कोल्ड वाटर डालने से क्या होगा, इसका एक इंपैक्ट अंदर की एयर पर पड़ेगा। अंदर की एयर जो पहले हॉट थी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड। और कोल्ड एयर अगर है बेटा तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना जाएगी। तो यानी कि अंदर मिनिमम एयर हो गई। अब अभी यहाँ पर एयर थी लेकिन मिनिमम एयर थी, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में थी। अब जैसे ही इसके ऊपर कोल्ड वाटर आप डालोगे तो अंदर की एयर क्या हो जाएगी बेटा, कंडेंस होके कलेक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। तो अब क्या होगा, इसके कंपैरिजन में अब अंदर जो एयर थी वो बाहर की तरफ अपना प्रेशर डाल रही थी, तो बाहर से भी अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा था, सब बैलेंस था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ढक्कन आपने बंद किया तो अब बाहर की एयर अंदर आ नहीं सकती है, अंदर से सारी एयर निकल ही चुकी है मैक्सिमम हीट की वजह से। तो अब बाहर से एयर नहीं आ सकती, इसलिए ढक्कन मैंने बंद किया है ताकि बाहर से एयर ना आए। अब जब आप इस पे कोल्ड वाटर डालते हैं तो अंदर की एयर क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स या प्रेशर लगता है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर एयर ही ज्यादा नहीं है, अंदर एयर क्या होती है, मिनिमम। तो बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, बहुत कम। अब इसके कंपैरिजन में जो बाहर से प्रेशर लगता है अंदर की तरफ, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या कर देता है, कैन को क्रश कर देता है, दबा देता है। तो आपको यहाँ पर डी फॉर्म शेप में कैन दिख रहा होगा, क्योंकि ये बाहर के एयर प्रेशर से दब जा रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कैन क्या हो जा रहा है बेटा, दब जा रहा है। यानी कि बाहर से अंदर की तरफ का प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, और इस कैन के अंदर जो प्रेशर था जो कि बाहर की तरफ लग रहा था वो डिक्रीज हो गया। दैट्स वाई ये कैन क्या हो जाता है बेटा, क्रश हो जाता है। और इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द टीन कैन और बॉटल। ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में आपको मिलते हैं कॉज ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, सकिंग विद अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से सकिंग भी हम एयर प्रेशर की वजह से करते हैं। अब स्ट्रॉ से सकिंग किस तरीके से एयर प्रेशर से होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ फेनोमेना ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, अपने खाली स्ट्रॉ को पानी के अंदर डालते हैं। अब जब तक ये खाली स्ट्रॉ रहता है तो इसके अंदर होती है एयर। अब आप शकिंग करते हैं, शकिंग का मतलब आप अंदर की तरफ
इनहेल करते हैं। आप क्या करते हैं, एयर को अंदर की तरफ बेसिकली क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं। तो जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो ये आपके अंदर आती है, बेसिकली आप इनहेल करते हैं तो ये एयर अंदर की तरफ आएगी। तो जब अंदर की तरफ एयर आती है तो स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेशर क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। अब जब स्ट्रॉ के अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो भाई डिक्रीज है तो डिक्रीज है, तो क्या होगा, स्ट्रॉ का एक एंड होता है पानी या कोल्ड ड्रिंक के अंदर। अब इसके अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या होता है, पानी के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो जब देखेगा कि स्ट्रॉ के अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा। अब इस प्रेशर की वजह से वाटर या कोल्ड ड्रिंक क्या होगा, स्ट्रॉ के अंदर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये सारा का सारा ऊपर की तरफ जाना क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर जब ऊपर की तरफ लगेगा तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक या वाटर आपका ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होगा, और दैट्स इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको शक करके, स्ट्रॉ की हेल्प से शक करके आप वाटर या कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी फेनोमेना जो आता है वो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फेनोमेना आता है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें स्ट्रॉ के अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो बाहर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो वाटर है वो स्ट्रॉ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये सारा एग्जांपल किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बात एयर प्रेशर कॉन्सेप्ट की। इसमें कह रहा है as the pressure of an area reduces, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, as the pressure of an area reduces wind speed increases, but when the pressure of the area increases wind speed decreases। अब जरा समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एयर प्रेशर का एरिया जब रिड्यूस होता है तो विंड स्पीड इंक्रीज होती है। सीधे सीधे समझो, अगर विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर का एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर विंड स्पीड इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर का एरिया कम होगा। साथ ही साथ अगर विंड स्पीड डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर का एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब एरिया ज्यादा, ये दोनों स्पीड और एरिया एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ेगा तो विंड स्पीड घटेगी, विंड स्पीड घटेगी तो एरिया बढ़ेगा, और इसका अपोजिट करेंगे, अगर विंड को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेवल एयर कहां से कहां करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया में, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का एरिया बोलिए या रीजन बोलिए, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव ऑन करेगी। सॉरी, अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कोलैप्सिंग ऑफ टेंट। अब ये बेटा कोलैप्सिंग ऑफ टेंट की बात करें तो ये कोलैप्सिंग ऑफ टेंट क्या होता है, देखिएगा, आप एक कागज ले लीजिए, सिंपल सा ले लीजिए, इसका प्रैक्टिकल मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है। आप पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड कर लिया आपने, जब आप पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो अब आपको करना क्या है, पेपर को फोल्ड कर लिया, अब आपके सामने ये वाला जो फेस है जिसे लो प्रेशर दिख रहा है, अब आप इस फेस के सामने आइए और यहाँ से एयर को ब्लो कीजिए, यानी कि आप फूंक मारिए, यहाँ से फूंक मारिए। तो जब आप यहाँ से फूंक मारेंगे तो विंड स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, विंड स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो ये लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा। विंड स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर का एरिया क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो प्रेशर का एरिया हो गया, विंड स्पीड ज्यादा हो गई, तो इस पूरे कागज के अंदर से नीचे से विंड फ्लो करेगी यहाँ से बाहर की तरफ, तो ये लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा। पूरा का पूरा इसके नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यानी कि कागज के बाहर कैसा प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर का एरिया आएगा। कागज के बाहर हाई प्रेशर का एरिया आएगा और कागज के नीचे लो प्रेशर का एरिया आएगा। अब चूंकि विंड किधर बहती है, हाई एरिया टू लो एरिया, तो हाई से ये तो हमने एग्जैक्ट मतलब अपनी विंड अंदर डाली, लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक विंड कहां से जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब हाई से लो की तरफ विंड फ्लो होना स्टार्ट करेगी तो वो प्रेशर को एग्जर्ट भी करेगी। तो हाई प्रेशर का रीजन है और नीचे लो प्रेशर का रीजन है। इसकी वजह से क्या होगा, ये पेपर जो होगा वो नीचे की तरफ
चिपक जाएगा, यानी कि अगल बगल से इसके ऊपर हर तरफ से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ये पेपर क्या हो जाएगा, डीफॉर्म होगा। तो आप चाहे इसके प्रैक्टिकल को घर पे करके देखेंगे तो आपको ये पेपर डीफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। जब आप इसको पहले इस तरीके से सेट करिए, फिर इसके इस वाले पोर्शन से आप एयर को ब्लो कीजिए, तो ये पेपर कैसा चिपकता हुआ या नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर का रीजन बन जाएगा इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखिएगा इसका क्या हो सकता है, सिरिंज का एग्जांपल होता है। बेसिकली सिरिंज का एग्जांपल, लो प्रेशर हाई प्रेशर के रीजन में सिरिंज का भी एग्जांपल होता है। सिरिंज में क्या करते हैं बेटा, अब आप देखिएगा, मैं बेसिक आपने सिरिंज देखी होगी, तो इसमें कुछ इस तरीके का एरिया होता है। नॉर्मली नीचे आपको एक मोटी सी ब्लैक कलर की रबर पॉइंट दिखाई देता है। ठीक है, तो एक रबर पॉइंट दिखाई देता है, वो रबर पॉइंट किस लिए होता है देखिएगा, समझते हैं। ये इस तरीके से मान लीजिए ब्लैक कलर का रबर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाता है। अब फिर इससे एक क्या होता है, पूरी एक हैंडल कनेक्टेड होती है इस तरीके से, वो इस तरीके से कनेक्टेड हो जाती है मान लीजिए। अब डॉक्टर क्या करता है, इस रीजन को ऊपर की तरफ खींचता है, इस रीजन को डॉक्टर ऊपर की तरफ खींचता है। अब जब इसको ऊपर की तरफ खींचता है तो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जो इसका बेस होता है, यानी कि इसका जो माउथ बेस होता है, वो आपको यहां दिखाई देता है। ये इसका माउथ का एरिया है, ये बेसिकली आपको माउथ का एरिया यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां क्या होता है, इसको ये एरिया आपको माउथ का एरिया दिखाई देता है। तो डॉक्टर पहले क्या करता है, इसको लिक्विड के अंदर डालता है, और ये अभी दबा हुआ रहता है। डॉक्टर इसको लिक्विड के अंदर डालता है, लिक्विड के अंदर डालने के बाद डॉक्टर इसको क्या करता है, पुल अप, ऊपर की तरफ खींचता है। अब ऊपर की तरफ खींचने से क्या होता है कि इसके अंदर स्पेस बढ़ता जाता है। अब स्पेस बढ़ तो रहा है, लेकिन एयर, जब स्पेस बढ़ने का मतलब वहां एयर आनी चाहिए, लेकिन इसका जो माउथ है वो लिक्विड के अंदर है, तो अंदर एयर आएगी कैसे, यानी कि अंदर की तरफ से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लो प्रेशर का एरिया बनता जा रहा है। और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, तो बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा है और इसके अंदर की तरफ लो प्रेशर का एरिया बनता जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर रिड्यूस होगा। जैसे जैसे तुम स्पेस बढ़ाओगे, एयर प्रेशर क्या होगा, लूज होता जाएगा। एरिया बढ़ रहा है तो क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता। तो बाहर से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अंदर की लिक्विड को इस सिरिंज के अंदर, यानी कि इस कंटेनर की लिक्विड को क्या कर देगा, ये कंटेनर की लिक्विड है, इसको सिरिंज के अंदर भेजना चाहेगा, ताकि बाहर का एरिया चूंकि ज्यादा है तो वो सिरिंज के अंदर लिक्विड को भेजेगा। और इस तरीके से जब सिरिंज को पुल आउट, यानी कि ऊपर की तरफ खींचा जाता है, तो सारा का सारा लिक्विड सिरिंज के अंदर आना स्टार्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह अगर आपने देखा होगा तो वो कैसे, किस तरीके से सिरिंज में मेडिसिन वगैरह फिल करते हैं। पहले क्या करते हैं, आपने सिरिंज को दबा देते हैं, फिर इसको लिक्विड के अंदर डालते हैं, फिर इसको पुल आउट करते हैं, ताकि सारा का सारा जो मेडिसिन लिक्विड होता है वो सिरिंज के अंदर आ जाए। तो ये प्रोसेस होता है बेटा सिरिंज के अंदर बढ़ने का। तो ये भी किसका रीजन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपको यहाँ खेल दिख रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रीजन होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही सब कुछ काम होता है। तो ये बहुत सारे इतने बेसिक फेनोमेनाज हैं हमारी चारों तरफ, कि हम एयर प्रेशर के बहुत सारे फेनोमेनाज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल चीज होती है, बहुत ही, ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अपने चारों तरफ इनके फेनोमेनाज को देखते रहते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे और डिटेल जाने की, आप केवल आइडेंटिफाई करिए कि कितने फेनोमेनाज हैं आपके चारों तरफ, जो कि एयर प्रेशर का एक एग्जांपल है। तो आपको अपने मन से चीजों समझ में आएंगी कि हाँ ये एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, ये समथिंग हो रहा है, क्योंकि बेटा ये चैप्टर ही होते हैं और फिजिक्स ऐसा है ही भी। ठीक है, तो आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीजें फील होती होंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो फिलहाल क्या क्या देखा एक बार फटाक से देख लेते हैं। बात की हम लोगों ने बेटा विंड की, विंड के बाद एयर प्रेशर की, उसके कुछ बेसिक फेनोमेनाज, यानी कि उसके कुछ प्रैक्टिकल्स या एग्जांपल्स कह सकते हैं, फिर क्या कॉन्सेप्ट होता है इनका, इन सब चीजों के बारे में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम लोग अभी और भी लेक्चर्स देखेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बेटा आपके स्कूलों में जो भी साइड बुक प्रेफर होती है उसको अच्छे से पढ़िए, और
बुक में जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं मैक्सिमम रीडिंग की बात करिए, क्योंकि आपके बुक रीडिंग ही आपकी सबसे बड़ी पावर बनती है, ठीक है। तो आप अपनी बुक को केयरफुली पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि इसमें ऐड ऑन हो चुका है या फिर ये टॉपिक आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, तो चलिए ठीक है, मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।